वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज के जो क्वेश्चन है वो आपको वैल्यू दी होगी और दिए गए एक्सप्रेशन में उस वैल्यू को पुट करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहला क्वेश्चन दिया है इफ m इज इक्वल टू 2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो पांच एक्सप्रेशन दिए हुए हैं पहले क्वेश्चन में। तो इन सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो m की वैल्यू 2 रखने से क्या आती है, तो ये आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट। तो पहले में m की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। m की वैल्यू 2 है। तो जब m की वैल्यू 2 है तो इसमें दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू आप निकालनी है। तो यहाँ पे दिया हुआ पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है m माइनस 2। तो कुछ नहीं करना है, m की जगह पे 2 रखना है। तो 2 माइनस 2, अब सिंपल सा 2 में से 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हो गया पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू। सेकेंड में 3m माइनस 5, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है बस वही वैल्यू आपको एक्सप्रेशन में पुटिंग करनी है, यानी कि रखना है। और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके उसको कैलकुलेशन करके आपका आंसर जो निकलेगा वही दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे m की वैल्यू है 2। अब यहाँ पे m की जगह पे 2 रखा। तो ये 3m का क्या मतलब है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट होने की वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 2 माइनस 5, सिंपल सा 2 3 जा 6 और माइनस 5 और 6 में से 5 गया बचा 1। तो ये आपका वैल्यू आएगी। इसी तरह से थर्ड वाले का देख लेते हैं, 9 माइनस 5m। तो इसमें भी m की वैल्यू रखना है 2। तो यहाँ पे 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 2 5 जा 10 और 9 में से माइनस 10 अगर करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 1। तो इस तरीके से सिंपल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और जिसमें सिर्फ आपको m की वैल्यू रखना है और उसको सिंप्लीफाई करने से आंसर आपका निकल आएगा। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। अब ये थोड़ा सा बड़े स्तर पे एक्सप्रेशन आया। अब इसको सॉल्व करना है। m की जगह पे 2 रखना है। ध्यान से देखिए m, यहाँ पे देखिए पावर 2 है। यहाँ पे देखो m की वैल्यू अगर हमने 2 रखा तो यहाँ पे पावर 2 है। तो यहाँ अब फिर उसके बाद 2 इंटू 2 माइनस 7, ये है मल्टीपल प्रोडक्ट यानी कि 2m है, ये मल्टीपल के फॉर्म में है। तो ये आपका हो गया। अब ये 2 स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी? 2 स्क्वायर यानी कि जैसे किसी भी नंबर्स का 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर निकाला जाता है, तो वैसे ही उस नंबर्स को सेम रिपीट करना है। जैसे कि 2 का स्क्वायर है तो हम इसे 2 इंटू 2 कह सकते हैं। यानी कि जिस नंबर की पावर जितनी होती है उस नंबर को उतने ही बार रिपीट करके मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि 2 बार दिया है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी नंबर्स का स्क्वायर या क्यूब निकाल सकते हैं। अगर क्यूब होगा तो उस नंबर को 3 बार रिपीट करना होगा, स्क्वायर है तो 2 बार रिपीट करना होगा। अगर जितना नंबर पावर जितनी होगी उसको उतनी बार रिपीट करके मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो डायरेक्ट अगर जिसको नहीं समझ में आता है वो मल्टीप्लाई करके निकाल सकता है और जिसको समझ में आता है तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। तो 3 इंटू, ये है मल्टीपल प्रोडक्ट है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो डायरेक्ट भी कर सकता है। और ये हो गया 2 2 जा 4 माइनस 7। अब 4 3 जा होता है 12 और माइनस 4 और माइनस 7 मिलके कितना हो गया माइनस 11। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। माइनस का साइन इसलिए लगा क्योंकि 7 की वैल्यू बड़ी है, इसलिए 7 का साइन माइनस है। अब 12 में से 11 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 1 आ गई। फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है 5m माइनस 2, 5m अपॉन 2 माइनस 4, ये दिया हुआ है 5m अपॉन 2 माइनस 4। तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू क्या रखनी है, m की वैल्यू 2 रखनी है। तो 2 रखा अपॉन 2 माइनस 4।
अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दीजिए। सेम नंबर्स होने से क्या होता है, ऊपर नीचे वैल्यू कट जाती है। तो 5 माइनस 4 बचा, इसमें 5 बचा, इसमें 4 बचा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। तो इस तरीके से दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है इफ p इज इक्वल टू -2 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे, 4p प्लस 7, यहाँ पे p की वैल्यू है -2 रखना है। इस वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, सेकेंड क्वेश्चन की। तो जो वैल्यू दी हुई है बस वही वैल्यू हमें p की जगह रखना है। p की जगह पे -2 रखा प्लस 7। अब देखिए ये मल्टीपल है, ये एक तरीके का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8, लेकिन साथ में माइनस है तो माइनस का भी साइन लगेगा, प्लस 7, -8 प्लस 7, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर -1 आएगा। क्योंकि 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 8 की वैल्यू बड़ी है इसलिए 8 का साइन निगेटिव में है, इसलिए इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी। ये आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन, -3p स्क्वायर 4p प्लस 7, 3 -2 का स्क्वायर, p की वैल्यू जो भी दी है वही रखना है। हर स्टेप में, हर मतलब कि हर क्वेश्चन में सेकंड के जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें हर टर्म्स में p की वैल्यू -2 ही रखना है। अब यहाँ पे 4 p की जगह पे -2 प्लस 7, सिंपल वैल्यू रखना है -3। अब -2 का स्क्वायर, अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे -2 का स्क्वायर है तो -2 को 2 बार लिखना पड़ेगा इस तरीके से, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 2, 2 2 जा 4। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी नंबर दिया हो, अगर स्क्वायर जितनी भी दी हुई है, अगर स्क्वायर इवन नंबर के फॉर्म में है तो अगर निगेटिव में वैल्यू अगर रखी, निगेटिव में वैल्यू है, अगर पावर अगर इवन है तो आंसर उसका पॉजिटिव में मिलेगा, पावर अगर ऑड में है तो आंसर निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे पावर इवन नंबर के फॉर्म में है तो आंसर पॉजिटिव में मिलेगा, पावर अगर ऑड में होगा तो आंसर निगेटिव में आएगा। मल्टीप्लाई आप जैसे भी करिए, मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको -2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे -2 है और पावर 2 है इवन नंबर के फॉर्म में, इसलिए इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। तो डायरेक्ट हम इसका 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए -2 है प्लस 4 है। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है कि माइनस प्लस कब किस कंडीशन में करना है। -2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 7, और यहाँ पे -2 था इसलिए इसकी वैल्यू प्लस में आई थी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस दिया तो 4 3 जा 12, तो -12 हो जाएगा, -8 प्लस 7, ये आया। -12 -8, माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है, तो इसलिए -20 हो जाएगा प्लस 7। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, -20 प्लस 7, तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -13। तो 20 में से 7 माइनस करेंगे तो 13 आएगा और निगेटिव में आंसर मिलेगा, क्योंकि 20 की वैल्यू बड़ी है। तो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन आपको लगाना है फाइनल में। जो फाइनल प्लस माइनस करने के बाद जो आपका रिजल्ट निकलता है, तो जिस नंबर्स की वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन आपको लगाना है। अब इसी तरह से तीसरा वाला, सेकंड का तीसरा वाला, सेकंड का थर्ड, 2pq -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7, सिंपल सा। इधर देखिए -2, यहाँ पे -2 की पावर 3, -2 का स्क्वायर -2 प्लस 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन में p की वैल्यू -2 रखना है और दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर देना है और आंसर आपका निकल आएगा। तो सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, -2 है। अब यहाँ पे देखो
-2 की पावर ऑड में है तो आंसर हमको निगेटिव में मिलेगा, क्योंकि पावर अगर ऑड में होगी तो आंसर निगेटिव में आएगा। लेकिन 2 का क्यूब कितना होता है, पहले तो 2 का क्यूब पता करना है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 जितनी पावर होती है उसी नंबर को 3 बार रिपीट करेंगे। तो 3 बार रिपीट करने का मतलब 2 की पावर क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ऐसे इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू हो गई 8, लेकिन यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा। क्यों माइनस में इसलिए आया, क्योंकि पावर इसकी ऑड में है, इसलिए निगेटिव में आएगा। अब यहाँ पे पावर देखो इवन में है, इसलिए इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये हो गया सिंपल सा। यहाँ पे माइनस वाला कॉन्सेप्ट में आपको बस यही ध्यान रखना, पावर अगर ऑड में है तो आंसर निगेटिव में लेना है, पावर अगर इवन में है तो आंसर प्लस में लेना है। अब चाहे नंबर प्लस में हो चाहे नंबर निगेटिव में हो, पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन जो नंबर जितनी बार दी, जिस नंबर की पावर जितनी बार है उसको उतनी बार हमें रिपीट करके मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप उसे निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है। या आप ऐसे समझो, -2 का क्यूब -8 होगा, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा। इसी तरह से -2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा और ये +7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -8 है और -2 है, तो 8 टू जा होता है 16, लेकिन यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब 4 3 जा हो जाता है 12, फिर -8 +7। अब इसको ऐड करते हैं 6, यहाँ पे देखिए 16 में 7 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्लस प्लस की वैल्यू हम पहले ऐड कर लेते हैं। प्लस में ये है प्लस में ये है, तो 16 में 7 ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 23 मिल जाएगा। 16 में 7 को ऐड करेंगे तो 23 आएगा, और 12 में और 8 ऐड करेंगे तो -20 आएगा, क्योंकि अब 23 में 20 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी 3, तो आंसर आपको 3 मिलेगा इसमें। यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में इफ a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू थर्ड का फर्स्ट की निकालना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर थर्ड का फर्स्ट है। a की जगह पे 2 का स्क्वायर कर दिया, b की जगह पे -2 का स्क्वायर कर दिया। तो 2 का स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, इसलिए इसका आंसर आया 8। तो है बहुत आसान, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है, और ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और जिसे आप लगा सकते हैं अपने ढंग से भी। थर्ड का सेकंड, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर कर देते हैं। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे जो निगेटिव में वैल्यू होती है उसको हमेशा ब्रैकेट में लेना। ब्रैकेट में लेने से क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि माइनस भी रहता है उसमें। माइनस की वजह से हमें ब्रैकेट में लेना होता है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -2 +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाए -4 हो जाएगा, -4, और यहाँ पे क्या होगा प्लस में 4 आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमें प्लस में मिलेगा, और यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर मिलेगा आपका केवल 4। तो ये है बहुत आसान। सेम नंबर को आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं, आंसर उसका सेम नंबर है तो -4 + 4 का माइनस करने पे आंसर 0 ही मिलेगा। और किसी भी नंबर्स में 0 ऐड करेंगे तो आंसर हमें वही मिलेगा जो नंबर गिवन होगा। जिस नंबर में जितना जोड़ेंगे वही आंसर आपका आएगा। अब इसी तरह से थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें भी आपको देखना है a की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है, -2 का स्क्वायर होगा प्लस का 4।
तो ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि -2 है, यहाँ पे पावर इवन है तो आंसर आपका प्लस में ही आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा प्लस में। यहाँ पे 4 और -4 तो 0 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वेन ए की वैल्यू 0 है, फोर्थ क्वेश्चन में बी की वैल्यू -1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। दिए गए एक्सप्रेशन में वैल्यू पता करना है। तो फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट 2a + 2b, सिंपल सा। ए की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, और बी की जगह पे -1 रखेंगे तो आंसर आपका क्या मिलेगा, -2। ये हो गया इस तरीके से, क्योंकि अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर्स में करेंगे तो वो उस नंबर्स को 0 कर देगा, तो इसलिए सेकेंड क्वेश्चन फोर्थ का 2a² b² + 1। देखिए ए की वैल्यू 0 है तो ये पहले ही 0 हो गया, बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो गया। सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 1 में आएगा, +1 में, और ये भी +1, तो ये आंसर 2 आ जाएगा। 1 + 1 मिलके 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, थर्ड वाला 2a² b 2ab² + ab, ये दिया हुआ है। यहाँ पे सिंपल सा देखिए, ए की जगह पे 0 रखते हैं तो पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। चाहे बी की वैल्यू में -1 रखेंगे तो आंसर आपका 0 ही मिलेगा। इसमें भी ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें भी ए की जगह 0 रखेंगे, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह से आंसर इसका 0 ही आएगा। तो कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, सीधे 0 रखेंगे तो पूरा पोर्शन 0 ही हो जाएगा। अब इसी तरह से थर्ड का फोर्थ नंबर, तो थर्ड का फोर्थ है a² + ab + 2। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, 0, 0 का स्क्वायर, और 0 × -1 + 2, तो ये देखिए ऐसे 0 हो जाएगा, ये भी 0 + 2। आंसर आपका क्या आया, आंसर केवल 2 ही मिलेगा। इस तरीके से फाइनल आंसर आपका 2 आ गया। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आप बड़ी आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।